हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, शेयर के अंदर आज के सेशन में आपको लगभग 7% शेयर ऊपर देखने को मिला। 8 रुपये 21 पैसे पे वीआई का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, तेज़ी के पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है एजीआर को लेकर, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। पहले लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग एजीआर को लेकर बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी वजह से शेयर आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हियरिंग का डेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हियरिंग कब होने वाली है। तो हियरिंग का जो डेट है वो 19 सितंबर 2025 को होने वाला है। आज ऑलमोस्ट 15 सितंबर है। 16, 17, 18, 19 सितंबर को हियरिंग हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, रिपोर्ट्स कह रही है, कंफर्मेशन नहीं है कंपनी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है 19 सितंबर को एजीआर का जो पूरा मामला है उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने वाली है। अब दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये मामला पूरा है क्या। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर देखने को मिल जाएगा और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा और पिन कमेंट में भी आपको उसका लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है कि वोडाफोन आइडिया और डीओटी का दोस्तों पूरा मामला क्या है। वो जाकर आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो डीओटी है उसका पॉइंट क्या है और वोडाफोन आइडिया का पॉइंट क्या है, दोनों अपना क्या पक्ष रख रहे हैं सामने, कोर्ट के सामने क्या पक्ष रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले डीओटी की बात करूँ तो डीओटी का ये मानना है कि उन्होंने एक फ्रेश यहाँ पर नोटिस भेजा था वोडाफोन आइडिया को। अब दोस्तों, वो नोटिस के अंदर एक अमाउंट था जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब वो अमाउंट पे करने के लिए कहा गया वोडाफोन आइडिया को, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हम लोग पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि 2016-17 के बाद आप एजीआर पे नहीं करोगे। 16-17 के पहले पहले जो भी आपका एडिशनल है वो आप पे करोगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक यहाँ पर आप एजीआर पे करोगे। उसके बाद का जो एजीआर है वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर था। अब जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उसका क्या टेक है, उसका क्या पक्ष है। उनका मानना है कि ये 16-17 के आगे वाला नहीं है, यानी 18, 19, 20 का हम आपसे एजीआर नहीं वसूल कर रहे हैं। हम 16-17 के अंदर को थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया था, थोड़ा यहाँ पर हमने पैसे प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करे थे। तो अभी कैलकुलेट करने के बाद हमने जब दोबारा से नया कैलकुलेशन किया तो उसमें 9,450 करोड़ रुपए एडिशनल दिखा रहे हैं। तो ये आपको पे करना पड़ेगा। तो यही मामले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने वाला है। तो ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। आपको थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूँगा, वो वाली वीडियो आप जाकर देखो, उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि ये पूरा मामला है क्या। वो भी पुराने मामले से, जब से ये शुरू होता हुआ आ रहा है, तो उसमें आपको A to Z यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इसी वजह से आप कह सकते हो कि हियरिंग इतना जल्दी होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि 19 सितंबर को, कितना, 19 सितंबर को यहाँ पर ये मीटिंग, आप कह सकते हो हियरिंग, माफ करेगा, हियरिंग होने वाला है। 19 सितंबर को आपको हियरिंग देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया भी होगा वहां पर और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी होगा। अब देखिए, अगर वीआई के पक्ष में जाता है फैसला, यानी यहाँ पर आपको पैसे पे नहीं करने, तो वीआई का शेयर तो ऊपर जाएगा। पैसे बड़े हैं, मैं आपको बता दूं। अभी जो पैसा यहाँ पर डिमांड किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कितना पैसा डिमांड किया है डीओटी ने। देखिए, डीओटी ने 9,450 करोड़ रुपए यहाँ पर डिमांड करे हैं। किससे? वीआई से। एडिशनल एजीआर, यहाँ पर एडिशनल एजीआर के थ्रू 9,450 करोड़ डिमांड करें। तो अगर यहाँ पर ये पूरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है कि वीआई को पे नहीं करना है, तो वीआई का शेयर यहाँ से स्काई रॉकेट बन सकता है। और अगर डीओटी के पक्ष में फैसला आता है, तो डीओटी को अगर 9,450 करोड़ मिलते हैं, तो वीआई का जो शेयर है, वीआई का जो शेयर है
वो आपको लगातार नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम है, 9,450 करोड़ रुपए, बड़ी रकम है। अब दोस्तों एक और चीज़ पे गौर सब लोग करते नहीं है, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और वीडियो का मेन पॉइंट भी है। अगर आप देखोगे, मैं आपको लेकर आया हूँ वीआई के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसमें आप ध्यान से देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये वीआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें प्रमोटर्स के पास शेयर कितना है? 25.6%। अप्रैल में कितना है? 25.6%। मार्च में कितना है? 38.8%। अब ये 38.8% में से 25% किसके पास बचा? प्रमोटर्स के पास बचा। प्रमोटर्स में कौन कौन आ रहा है? आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया, ये दो प्रमोटर्स है कंपनी के। अब यहां पर दोस्तों हुआ क्या है ना, शेयर्स लॉक हुए हैं। एक तो शेयर रिड्यूस हुए। शेयर रिड्यूस क्यों हुए? क्योंकि इसमें से भी सरकार को शेयर दिया तो 25% बचा। कुछ एजीआर की पेनल्टीज थी, कुछ एजीआर बाकी था, तो कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो वो क्या करी, जो इक्विटी शेयर है वो सरकार को दे दिया और अपने पास 25.6% शेयर रख लिया। अब इसमें क्या होता है कि सेबी का एक बड़ा रूल है कि अगर आप ऐसे सरकार को शेयर देते हो तो सरकार का भी लॉक इन पीरियड लगेगा शेयर के ऊपर। लेकिन सरकार का जो लॉक इन पीरियड है वो जल्दी ख़त्म हो गया, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। रिपोर्ट्स आया था, मीडिया रिपोर्ट्स आया, कंपनी के ऑफिशियल बीएसई की वेबसाइट के ऊपर पता चला कि सरकार का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नए शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो कंपनी फंड रेजिंग करने के लिए करती है, यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी को यहाँ पर पैसा चाहिए होता है मार्केट से, तो कंपनी क्या करती है, नए शेयर मार्केट में लेकर आती है वोडाफोन आइडिया के, और कोई इन्वेस्टर ढूंढती है। ये पब्लिक को नहीं मिलता है, बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता है। बड़े इन्वेस्टर ढूंढती है, उनको कहती है कि आप ये शेयर खरीदो, प्रेफरेंस शेयर आप खरीदो। तो प्रेफरेंस शेयर उनको बेचा जाता है, उसके बदले में प्रमोटर्स को पैसा मिलता है, और जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा वो भी प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। अब उसमें क्या होता है ना, उसमें भी एक लॉक इन पीरियड लग जाता है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, जो लॉक इन पीरियड है वो लग गया 12.49% शेयर के ऊपर, और ये लॉक इन पीरियड मोस्ट प्रोबेबली 3 साल का होगा। यानी जिसने भी प्रेफरेंस शेयर खरीदे उसको 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लगभग 12.49% इक्विटी शेयर उसके पास है और उसको 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया है। ये 3 साल का लॉक इन पीरियड है सेबी के रूल के मुताबिक। अब इसको कम ज़्यादा करना सेबी के ऊपर है, लेकिन 3 साल का जो रूल ये कहता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। पहले भी लॉक इन पीरियड लगे हैं, लेकिन वो कम क्यों हो गए? जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार की वजह से यहाँ पर कम हो गए। सरकार का लॉक इन पीरियड सेबी ने हटा दिया। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कंपनी ने नए प्रमोटर्स को इंट्रोड्यूस किया था कंपनी के अंदर, अब नए प्रमोटर्स का नाम यहाँ पर आई थिंक देखना पड़ेगा, प्रमोटर होल्डिंग पे चल के यहाँ पर आप देखोगे। सो नाम तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज का नाम है। जैसे सबसे पहले कुमार मंगलम बिरला, बहुत कम इक्विटी इनके नाम पे, 0.02%। उसके बाद यहाँ पर ईरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप में है, 5.16%, और 200 फॉरेन है सारे। और ये प्रमोटर होल्डिंग है, इंडियन है, फॉरनर है, प्रमोटर होल्डिंग है। इसमें लॉक इन पीरियड भी आप देख सकते हो, एनी अदर स्पेसिफिक में लॉक इन पीरियड लगा है 19%। 10 फॉरेन कंपनीज के नाम है। उसके बाद यहाँ पर ईरो पैसिफिक सिक्योरिटीज, इसका लॉक इन नहीं है। ओरिना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 4% खरीदा है, लॉक इन पीरियड में है, तो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ही आए हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ग्रेजिम, प्राइम मेटल्स, मोबिल वेस्ट, इसका लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड है ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका लॉक इन पीरियड आप देख सकते हो है 1.26% शेयर इनके हैं। और लॉक इन पीरियड वाली कंपनी उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड, 0.65% खरीदा है, इंडियन कंपनी है, लॉक इन पीरियड में है। उसके बाद लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिल रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो भी कंपनी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा नया प्रमोटर, उसको लॉक इन पीरियड लगता है 3 साल का। अब ये सेबी के ऊपर है कि किसका लॉक इन पीरियड खत्म करना है, किसका नहीं करना है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।